नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं मैं सत्यपरक भारत के इस खास प्रोग्राम में। आज बात केजरीवाल की गुनाहगारी की। आज बात केजरीवाल को लेकर ईडी की चार्जशीट मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ईडी की चार्जशीट में किस तरीके से चीजें क्लियर हैं और किस तरीके से ये है कि इस पूरे लिकर घोटाले का मुख्य किंगपिन यानी कि मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बेल देने की पूरी कवायद चल रही थी। किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम जजेस को लेकर सबको साध लिया था और एंड वक्त पर अगर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अगर नहीं पहुंचते तो एक तरीके से केजरीवाल को बेल मिल गई होती। लेकिन खबर आरंभ करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप सत्यपरक भारत के राष्ट्रहित की पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर इन नंबर्स पर और इस क्यूआर कोड पर आप सहयोग कर सकते हो। नीचे चलते हुए नंबर पर आप सहयोग कर सकते हैं। बहरहाल आज ईडी की चार्जशीट के दो महत्वपूर्ण पन्ने मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और ये महत्वपूर्ण पन्ने किस तरीके से खास है जिससे ये चीज क्लियर होती है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है अरविंद केजरीवाल को लेकर। और आपको पता है कि किस तरीके से कि कविता के पीए को गिरफ्तार किया गया और वो पीए जो है वो किस तरीके से उसके पास वो तमाम लिकर पॉलिसी से जुड़े हुए दस्तावेज, घोटाले और अरविंद केजरीवाल ने 160 से ज्यादा फोन जो है वो बर्बाद किए थे, डिस्ट्रॉय किए थे। वो फोन कोई 20,000 या 25,000, 30,000 के मोबाइल फोन नहीं थे, वो लाखों रुपए के फोन थे, सारे एप्पल के फोन थे जो इंक्रिप्टेड थे, जिनका इंक्रिप्शन तोड़ना बड़ा मुश्किल था। वो सारा कुछ अरविंद केजरीवाल ने किया और अरविंद केजरीवाल किस तरीके से बहुत शानपंथी से या फिर कहा जाए बहुत धूर्तता के साथ पूरे इस लिकर स्कैम को करते रहे, जनता की आंखों में धूल झोंकते रहे और कहीं ना कहीं पूरे स्कैम को कर ले गए। अब बच्चा बाबू को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने बताया किस तरीके से ईडी के पास अरविंद केजरीवाल को लेकर ठोस सबूत हुए और 160 से ज्यादा फोन जो है केजरीवाल ने डिस्ट्रॉय किए इस पूरे कवायद में। चलिए मैं आपको ईडी की दो चार्जशीट के दो महत्वपूर्ण चीजें दिखाता हूं जिसको आप देखिए। आपके मुझे लगता है कि सामने ये चीज है, देखिए इसमें अब आप देख सकते हैं जेफर नोटिस है, ये लेटर फॉर नोटिस फॉर एडमिशन क्रिमिनल केस, यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप समझिए कि ये आज जो फाइल नंबर 5154/2024 जो आज ये जमा हो रही है विवेक जैन मुकेश जुमार की अथॉरिटी में, आप ये समझिए इसमें एक क्रिमिनल केस चलाया जा रहा है। किसके खिलाफ? ये क्रिमिनल केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलाया जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपके सामने दिख रहा है, मुझे लगता है ये दिख रहा होगा। और ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है? परमिशन टू फाइल लेंथी लिस्ट ऑफ डेट्स, यानी कि आप समझिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का एक ये सबूत है। दूसरा सबूत में भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलते मिलते क्यों रह गई। ईडी ने जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी थी वो दलीलें किस तरीके से महत्वपूर्ण थी और ये क्या दलीलें हैं? If the right to campaign to treat it as a basic of grant or interim bail, it would breach the principle of Article 14 for the reason that harvesting for the farmer would be equality important factor. Seeking interim bail would be board meeting or annual general meeting for the director of company who combined a crime of this. अब तो समझिए ये ईडी की दलीलें हैं। ईडी ने जो कोर्ट में दाखिल किया है और कोर्ट में एक तरीके से ईडी ने कहा है कि साहब अगर आप अरविंद केजरीवाल को बेल देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14
का सीधे तौर पर उल्लंघन है और ये प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 14 का उल्लंघन ही नहीं, ये दूसरा महत्वपूर्ण है। अगर अरविंद केजरीवाल बाहर जाते हैं तो सबूतों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करेंगे। अब ये समझिए कि 60 दिनों का टाइम पीएमएलए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्य किंगपिन या फिर कहा जाए इस चार्जशीट को फाइल करने के लिए कहा था। लेकिन जब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से राहत देने की कोशिश में था, राहत देने वाला था उस वक्त। अगर ईडी चार्जशीट फाइल कर रही है, यानी कि 60 दिनों के अंदर अगर ईडी चार्जशीट फाइल कर रही है, तो इसका फायदा जो अरविंद केजरीवाल लेने वाले थे कि सारे मामले की तफ्तीश को लेकर जो फायदा अरविंद केजरीवाल को मिलने वाला था, वो अब मिलेगा नहीं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह बात समझनी चाहिए कि अगर ईडी ने कमर कस रखी है और आज सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों पर भी जा रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन होने जा रहा है और समर वेकेशन से पहले अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल की ये मान रहे थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट बेल देगा, लेकिन ईडी में सॉलिसिटर जनरल और आपको पता है जो इस पूरे केस को देख रहे थे एस राजू, वो कहीं ना कहीं वहां खड़े हुए और ईडी की तरफ से दलीलें रखी। और आज अगर अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलती है तो भूल जाइए कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने वाली है और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को बेल नहीं मिलेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि ईडी की भी आपको तारीफ करनी चाहिए कि 60 दिनों के अंदर उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी। ईडी भी इसको वॉर फेस की तरह देख रहा है, यानी कि जो तमाम गुनाहगार हैं, जो लिकर केस के तमाम ऐसे गुनाहगार जिन्होंने क्राइम किया, उन सबको कोर्ट में ना केवल पेश करना, लेकिन उनको आप समझिए जेल में डाले रखना और खास तौर से ये तमाम आरोप उन पर सिद्ध करना। और खबर ये आ रही है कि 4000 पन्नों से ज्यादा ईडी की आज चार्जशीट कोर्ट में पेश होने वाली है और जो पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट पेश होगी और उस पर जिरह होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के बेल के मैटर पर सुनवाई होगी। जिस तरीके से प्रेशर जनता ने, सोशल मीडिया ने, यूट्यूबर्स ने और अलग अलग प्लेटफॉर्म ने सुप्रीम कोर्ट पर बनाया, सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर आया और एक सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को बेल देने से पहले 100 बार सोच रहा है। लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि आज चार्जशीट फाइल भी हो रही है और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला भी हो जाएगा। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी अपनी विचार रखिएगा। साथ ही साथ मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों के समर्थन और सहयोग की अपेक्षा है, तो सत्य परख भारत के राष्ट्रीय पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए नीचे चलते हुए नंबर पर या स्टार्टिंग में जो क्यूआर कोड था उस पर भी आप कुछ डोनेशन, कुछ समर्थन, कुछ सहयोग दे सकते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, करते हैं राष्ट्रीय पे एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।